ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपनी मशीन डिज़ाइन की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआईई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। जिंदगी की भागदौड़ में चलते फिरते हम कोनिकल पिवोट बेयरिंग की तरफ आ पहुंचे हैं साथियों। इससे अनजान कि कहीं कोई पार्ट, कोई कॉन्सेप्ट बीच में छूट गया होगा, तो उसी में से लेते हैं पेज 40, जो कि रह गया था बाद में। डायनेमिक लोड कैरिंग कैपेसिटी, जो बता रहे थे आपको पिछली वीडियोज़ में। डायनेमिक लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है? तो ये एक प्रॉपर्टी की तरह डील की जा सकती है। इट इज़ द इक्विवेलेंट लोड एट विच द रेटेड लाइफ ऑफ बेयरिंग इज 1 मिलियन रेवोल्यूशंस। कोई लोड या इक्विवेलेंट लोड लगाकर आप 1 मिलियन रेवोल्यूशन जितना ले सकते हैं बेयरिंग से। तो यदि 1 मिलियन रेवोल्यूशन कोई बेयरिंग कर पा रहा है किसी लोड पर, तो ये डायनेमिक लोड कैरिंग कैपेसिटी होगी उस बेयरिंग की, कि इतने लोड पर ये 1 मिलियन रेवोल्यूशन कम से कम कर ही सकता है, जिसे हम कांस्टेंट मानकर कॉन्सेप्ट को स्टडी कर रहे थे। अब आते हैं साथियों एक न्यू कॉन्सेप्ट की तरफ, साइक्लिक लोडिंग। जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं, स्टडी करते आ रहे हैं, टाइम के बाद लोड रिपीट होता रहता है तो साइक्लिक लोडिंग हो जाती है। एक साइकिल कंप्लीट होता है, फिर से वही प्रोसेस चलता रहता है, तो इस प्रकार की लोडिंग साइक्लिक लोडिंग कंसिडर कर चलते हैं। एक साइक्लिक लोडिंग इस प्रकार की हो सकती है, आपकी रेवोल्यूशन पर मिनट आपके चल रहे हैं फिक्स आरपीएम पर। कभी इस पर लोड लगाया जा रहा है, कुछ टाइम के लिए लोड इस पर से हटाया जा रहा है, इतना लोड नहीं है आप कह सकते हैं। कभी इस पर लोड आ जाता है, कभी लोड हट जाता है, तो इस प्रकार से साइक्लिक लोडिंग चल रही है। एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है तो फिर ही आपका बियरिंग चल रहा है और एक उस पर लोडिंग चल रही है, तो दोनों में अंतर होगा। अनलोडिंग पर तो बियरिंग में कुछ लॉस, स्ट्रेस डेवलप नहीं होंगे। यह कहा जाए बेयरिंग इनफाइनेट लाइफ के लिए रह सकता है, लेकिन जितने टाइम के लिए उस पर लोडिंग लग रही है तो वही हम कंसिडर कर चलते हैं, कितने आरपीएम चल लिया, कितने रेवोल्यूशन उसने कितने लोड पर कर लिए हैं। तो एक साइक्लिक लोडिंग ये हो जाती है। यह दूसरी साइक्लिक लोडिंग हो सकती है, एक मैग्नीट्यूड इतने टाइम के लिए मैग्नीट्यूड अलग रहता है, उसके बाद इतने टाइम के लिए मैग्नीट्यूड अलग रहता है, उसके बाद इतने टाइम के लिए मैग्नीट्यूड अलग रहता है, एक साइकिल कंप्लीट होता है। तो किसी प्रकार से आपको क्वेश्चन में दिया जा सकता है। हम बियरिंग की लाइफ कब कंसीडर कर चल रहे हैं? जब उस पर लोडिंग लग रही है। बिना लोडिंग के तो चलता ही रहेगा, इनफाइनाइट लाइफ हो सकती है, वो एक अलग बात है, कितनी लाइफ हो जाती है उसकी, जो कि हमने काउंट नहीं की है। तो आते हैं साथियों लोड, इस प्रकार से वो P1 लोड लग रहा है आरपीएम N1 आरपीएम पर, रेवोल्यूशन पर मिनट चल रहे हैं, उसमें से उस टाइम 30% टाइमिंग उस पर लोडिंग लग रही है। तो किस प्रकार से रेवोल्यूशन इन 1 मिनट निकालेंगे? वो होगा N1, स्मॉल n1 है, इज इक्वल टू 30% निकालेंगे N1 के, या फिर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें 0.3 N1 से, तो आपका स्मॉल n1 निकल जाता है, या कहें रेवोल्यूशन इन 1 मिनट जो कि लोडिंग कंडीशन में वो निकल आता है। और P2 लोडिंग लग रही है N2 रेवोल्यूशन पर मिनट पर, ये अलग आरपीएम है जो 50% टाइमिंग चलते हैं। तो इस प्रकार से आप निकालेंगे रेवोल्यूशन इन 1 मिनट कितने होंगे, N2 इज इक्वल टू 0.5 N2, यहाँ स्मॉल n2 जो रेवोल्यूशन इन 1 मिनट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर स्पीड को और टाइमिंग को समझने के लिए आपके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर ये टाइमिंग कंसिडर की जाएगी 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 100 मिनट, कितना भी टाइम हो सकता है। तो इसमें आप देखेंगे 50% टाइमिंग पर 50% रेवोल्यूशन हो जाएंगे, 30% टाइमिंग पर 30% रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये डायरेक्ट रिलेटेड है टाइमिंग से, तो इतने रेवोल्यूशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर 30% रेवोल्यूशन जो आपके काम के लोडिंग कंडीशन में काम कर रहे हैं, ये टाइमिंग आपकी ऐसे हो सकती है 30% लोडिंग चल रही है, बाकी आपका जो रिमेनिंग पार्ट है 70% वो साइकिल फ्री रह रहा है। तो इसी प्रकार से प्रोसेस रिपीट हो रहा है बार बार। 30% आपका आरपीएम इस्तेमाल लोडिंग में काम लिए जा रहे हैं, बाकी फ्री घूम रहा है। या फिर दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता, 30% आपके इस प्रकार से आरपीएम घूम रहे हैं और उसके बाद आरपीएम चेंज हो जाते हैं 50% टाइमिंग के लिए, उसके बाद अपना अलग लोड हो सकता है इसके अलावा, जिसका डाटा अलग होगा, बची जो रिमेनिंग पार्ट है टाइमिंग का वो अलग यहाँ से देखने को मिलेगा। तो एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो हम अलग अलग रेवोल्यूशन काउंट कर चल रहे हैं तीनों पार्टों के। इसी प्रकार से कितने पार्ट हो सकते हैं, कितनी भी लोडिंग हो सकती हैं। यहाँ पर 30 और 50 को ऐड कर लिया जाए 80, तो 20% टोटल टाइमिंग हो जाएगी। उसके लिए लोड दे देंगे, उसके लिए आरपीएम स्पीड दे दी जाएगी आपके लिए। यहाँ पर N3 आप निकाल लेंगे तो टोटल एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। किसी प्रकार से डाटा गिवन हो सकता है आपके लिए।
तो अब इसमें से काम में आने वाले आरपीएम है अपने इक्विवेलेंट आरपीएम N1 N2 और होते तो N3 N4 वो सब ऐड कर लेते हैं तो इक्विवेलेंट आरपीएम होंगे। इस प्रकार की कंडीशन में यदि आपको लोडिंग निकालनी हो, इक्विवेलेंट लोड निकालना हो या क्यूबिक मीन निकालना हो तो किस प्रकार से निकलता है। इन सब लोडिंग का आप क्यूबिक मीन निकालेंगे तो किसके बराबर होगा, P इज इक्वल टू यहाँ पर P1 पावर है इसकी Q और N1 मल्टीप्लाई है P1Q N1 प्लस P2Q N2 प्लस यहाँ पर ऐड करते जाएंगे जितनी भी लोडिंग है 3, 4, 5 जितनी भी हो सकती हैं डिवाइडेड बाई N1 N2 N3 ऐड करते जाएंगे जितने भी आपके रेवोल्यूशन निकले हुए हैं और यहाँ पर पावर है 1/3 या इसे आप अंडर रूट लगा सकते हैं 3 क्यों रूट लिया जा रहा है। ये फार्मूला आप कब इस्तेमाल कर सकते हैं, जब बॉल बियरिंग की कंडीशन दे रखी हो या बॉल बियरिंग हो आपका। यदि बियरिंग रोलर बियरिंग हो तो उसके लिए थोड़ा इसमें माइनर चेंज आ जाता है। यहाँ पर P किसके बराबर होगा, यहाँ जो पावर है 10/3 कर दी गई है या आप कहें पावर 3.33 कर दी गई है। सेम यही फार्मूला यहाँ पर रिपीट हो जाएगा रोलर बियरिंग के लिए। P1 पावर 10/3 N1 प्लस P2 पावर 10/3 N2 प्लस यहाँ पर P3 P4 ऐड करते जाएंगे डिवाइडेड बाई N1 N2 N3 ऐड कर लेंगे और आप यहाँ पर पावर लगाएंगे बाहर 3/10। यहाँ आप देख सकते हैं पावर को इन्वर्स कर दिया गया है, यहाँ पर 1/3 यहाँ पर 3/10 कर दिया गया है रोलर बियरिंग के लिए। आपने रेटेड लाइफ के लिए ये फार्मूला पढ़ा था जिसमें C डायनेमिक लोड कैरिंग कैपेसिटी थी जो आपको स्टार्टिंग बताई थी। ये पावर तो आप जानते ही हैं 10/3 लिख सकते हैं आप इसे या 3.33 लिखेंगे, बात वही हो जाती है। हाँ अब हम जंप मार सकते हैं डायरेक्ट 43 पर। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथ ही आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।